बुलडोजर राजनीति और कार्रवाई को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच की एक टिप्पणी ने सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बुलडोजर संस्कृति को महाराष्ट्र में घुसने मत दीजिए। यह यूपी या बिहार नहीं है। अदालत की टिप्पणी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इस देश में बढ़ती बुलडोजर कार्रवाई पर न्यायपालिका की बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा भी जा रहा है। दरअसल मामला छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम की कार्रवाई से जुड़ा है। आरोप है कि नगर निगम ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल और हनीफ खान से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाते समय ना तो तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था और न ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस का ध्यान रखा। इसी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी का घर तोड़ना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उससे एक परिवार की पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि घर बनाना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी और मेरी तरह सक्षम नहीं होता कि दोबारा घर खड़ा कर सके। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगर सरकारी एजेंसियां कानून से ऊपर जाकर कार्रवाई करेंगी तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी। मनमानी कार्रवाई से पूरा परिवार बेघर। जस्टिस सिद्धेश्वर टी की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने पटेल और खान की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 13 मई को किए गए तोड़फोड़ पर कड़ी मौखिक टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि इसमें अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन की नोटिस अवधि निर्धारित की है। अंतिम नोटिस का कोई पालन नहीं किया गया। ये कार्रवाई मनमानी है। इस कार्रवाई ने पूरे परिवार को बेघर कर दिया। घर गिराने से पहले अवैध हिस्सा चेक किया था। कोर्ट ने आगे ये भी सवाल उठाया कि क्या छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने इमारतों को गिराने से पहले उनके विशिष्ट अवैध हिस्सों की पहचान की थी। अधिकारियों को ये जांच करनी चाहिए थी कि घर का कौन सा हिस्सा अवैध था। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। इससे पहले नगर निगम की ओर से पेश सरकारी वकील संभाजी टोपे ने तर्क दिया था कि याचिकाएं अब बेमानी हो गई हैं क्योंकि इमारतें पहले ही गिराई जा चुकी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में दीवानी उपचार की मांग करे। बिना सूचना पिता के घर को भी गिरा दिया। नगर निगम ने 13 मई को पटेल के आवास और कार्यालय को गिरा दिया था। साथ ही साथ एक ऐसे घर को भी गिराया था जिसका कथित तौर पर एक कंपनी का कर्मचारी इस्तेमाल कर रहा था, जो एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बच रहा था। इस अभियान के बाद विवाद खड़ा हो गया जब आसपास की संपत्तियों को भी बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया गया। इसमें अमजद खान के स्वामित्व वाली एक निर्माण सामग्री की दुकान और पटेल के पिता के नाम पर एक घर भी शामिल था।